तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो गाइस मेन वो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सर्किट ब्रेकर रखने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और रखने का पर्पस क्या है। सेकंड चीज जो है वो हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में। जो फोर्थ चीज जो है वो हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन, कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कहाँ यूज करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका एडवांटेजेस क्या है। ये चार चीज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस मैं एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी फिजिकल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो कुछ इस टाइप का पैनल में दिखेगा। तो ये पैनल में गाइस ये जो आप ऊपर वाला पार्ट इतना देख रहे हो वो गाइस कंट्रोल, वो कंट्रोल कंपार्टमेंट बोलते हैं कि यहाँ पे सब कंट्रोलिंग चीज रहेगी कि सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए उसके क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई, ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई, सब कुछ यहाँ से जाता होगा। प्लस गाइस प्रोटेक्शन के लिए जो रिले है वो भी यहाँ पे रहेगी, टीएनसी स्विच यहाँ पे रहेगी, ए मीटर वोल्ट मीटर सब, और ऑटो मैनुअल स्विच, वो सब चीज़ें गाइस यहाँ पे रहेगी ये कंट्रोल कंपार्टमेंट में। सेकंड चीज जो गाइस ये नीचे वाला जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो उसमें गाइस एक्चुअल वीसीबी रहेगा। जो एक्चुअल वीसीबी अगर उसको आप बाहर निकालोगे तो कुछ इस टाइप का वीसीबी दिखेगा। और गाइस प्लस एक गाइस एक कंपार्टमेंट है, ये जो पैनल है उसके पीछे की साइड, बैक साइड एक कंपार्टमेंट रहेगा, वहां पे जो केबल है वो टर्मिनेट होते होंगे। तो गाइस अगर आप वीसीबी को इस कंपार्टमेंट से बाहर निकालोगे तो वीसीबी कुछ इस टाइप का दिखेगा। और या इसमें भी गाइस ये जो चीज़ है, इतनी सारी चीज़ है, ये सब वो मैकेनिज्म है, पूरी कंट्रोल मैकेनिज्म है कि मैकेनिकल मैकेनिज्म जो कॉन्टेक्ट है उसको क्लोज और ओपन करने के लिए जो मैकेनिज्म रहती है वो सब है। और इसमें मेन जो चीज़ है वो गाइस ये आर वाई और बी, ये तीनों फेज का ये वैक्यूम बोतल जो है वो है, कि ये वैक्यूम बोतल है वही मेन है जिसके अंदर आर्क है वो खींच होती है। और सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, इसके जो कॉन्टैक्ट जो है ऐसे कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट मैक और ब्रेक इसके अंदर ही होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो मैक और ब्रेक हो गए और आपकी सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ऐसा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। अब चलो आगे देखते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव या तो फिर पर्पस क्या है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रखने के पीछे का। तो गाइस जो मेन पर्पस सर्किट ब्रेकर रखने का है वो है, फर्स्ट जो हम बोले तो वो है कि वो नॉर्मल कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में वो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और जो सेकेंड चीज है वो फॉल्टी कंडीशन में, अगर लोड के तरफ कुछ दिक्कत आ गई तो वो फॉल्टी कंडीशन में वो सर्किट को ऑफ करे। तो ये जो दो रिक्वायरमेंट है वो हमारी वीसीबी है वो फुलफिल करता है। तो अब चलो उसके बारे में देखते हैं। तो guys, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो लोड है, इंडक्शन मोटर लोड है। तो इंडक्शन मोटर को हम डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गैस क्या होगा, डायरेक्टली हमने सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो जो इंडक्शन मोटर वो कंटिन्यूसली ऑपरेटिव होती रहेगी, आप उसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए गाइस हम क्या करते हैं कि जो ग्रिड या तो फिर ट्रांसफॉर्मर में से जो सप्लाई आया उससे हम पहले इनकमर में जाने देते हैं, और इनकमर के बाद आउट गोइंग में से दूसरे जो आउट गोइंग रहते हैं उसमें से गाइस हम इंडक्शन मोटर को फीड करते हैं। तो गाइस क्या होगा कि जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे तो आपका इंडक्शन मोटर है वो चालू हो जाएगा, और जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दोगे तो आपका इंडक्शन मोटर है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही गए सर्किट ब्रेकर, जैसे इसका नाम है वैसे ही ये सर्किट को मैक और ब्रेक, सर्किट को ब्रेक और मैक करने का काम करता है सर्किट ब्रेकर। तो गाइस ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन की बात, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट को ऑन और ऑफ करता है। अब गाइस दूसरा जो एक मेन जो पर्पस है सर्किट ब्रेकर का वो है फॉल्टी कंडीशन में आता है, कि सपोज यहाँ पे इंडक्शन मोटर में कुछ फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, तो क्या होगा कि अर्थ फॉल्ट होने की वजह से इंडक्शन मोटर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट लेना स्टार्ट कर देगी। तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में से भी वो हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता होगा। तो जो सर्किट ब्रेकर है वो इनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब ये रिले जो है वो सेंस करेगा कि भाई हाई अमाउंट ऑफ करंट इंडक्शन मोटर में से जा रहा है, तो वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, तो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो वो ट्रिप होगा उस टाइम पे क्या होगा कि दोनों जो कॉन्टेक्ट हो गए सर्किट ब्रेकर के वो ओपन हो गए। तो ओपन हो गए उस टाइम पे ये सर्किट ब्रेकर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके बिटवीन जो आर्क हो रहा है वो उसको एक्सटिंग्विश कर सके, या तो फिर सर्किट को कंप्लीटली ओपन कर सके। तो गाइस सर्किट ब्रेकर का दूसरा जो पर्पज है वो है कि सर्किट ब्रेकर फॉल्टी कंडीशन में भी ऑफ होना चाहिए। तो एक जो पर्पज हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ होना चाहिए, और जो फॉल्टी कंडीशन में वो ट्रिप होना चाहिए या तो फिर ऑफ होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो गाइस अब हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज के बारे में जो है कंस्ट्रक्शन, कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। तो गाइस आप जैसे ये देख रहे हो कि ये जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है और ये सर्किट ब्रेकर का बैक साइड है। तो गाइस फ्रंट पार्ट में क्या रहेगा कि
यहाँ पे पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा, मैकेनिकल मैकेनिज्म रहेगा कि वो जो सर्किट कॉन्टैक्ट जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट है उसको ऑन और ऑफ कर पाए, उसके लिए पूरा कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है। और ये जो बैक साइड व्यू है उसमें आप गाइस देखोगे तो ये जो 3 बोतल दिख रहा है आर वाई और बी, तीनों फेस का इंडिविजुअल बोतल रहेगा, तो वो जो बोतल है वो वैक्यूम सर्किट बोतल है। तो गाइस मेन जो पार्ट है वो ये वीसीबी है, और वीसीबी के अंदर वैक्यूम सर्किट ये जो बोतल है उसके अंदर क्या रहेगा, चलो उसके बारे में पूरा वीडियो बना है, उसके बारे में चलो देखते हैं वीडियो में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वैक्यूम बोतल है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू है कि अंदर कैसा दिखेगा वो हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपने ये पहली बार वीडियो देख रहे हो ऐसा। तो गाइस ये जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है, जहाँ जहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है वो कुछ मूवमेंट नहीं होगा, फिक्स रहता होगा। तो ये जो वाला पार्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट का है। और सेम वे गाइस ये जो बॉटम पार्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही ब्रेकर की क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये जो है कॉन्टैक्ट वैसे टच हो जाएगा, और ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से आपस में टच हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी। और जैसे ही सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए तो वो अपार्ट हो जाएगा और सर्किट को ओपन कर देंगे। इस टाइप का अंदर वैक्यूम बॉटल के अंदर इस टाइप का पूरा सेटअप रहता है। और फ्रेंड आप जो ये साइड वाला शील्ड देख रहे हैं वो आर्किंग शील्ड है, और ये शील्ड के ऊपर का आउटर जो पार्ट है वो सिरामिक इंसुलेटर है। और ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव होने के लिए बेलो दिया रहता है जो फ्लेक्सिबल रहता है। तो आई होप गाइस कि आपको जो वीडियो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो क्रॉस सेक्शन व्यू का वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो चलो अब एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये जो है वो बेलो है, और आप ये जो वाला सिल्वर वाला पार्ट गोल्डन जैसा पार्ट देख रहे हो वो जो है कॉपर वाला पार्ट वो आर्किंग शील्ड है। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि ये कॉन्टैक्ट ओपन है तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है। तो ये मेन इतने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बोतल के अंदर ये मेन पार्ट रहते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो कैसे वर्क करता है। तो गाइस नॉर्मल कंडीशन जब है, जब स्विच ऑन है, मतलब कि सर्किट मैक है, उस टाइम पे क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे क्लोज कंडीशन में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ टच हो गए। बट गाइस जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट लेना स्टार्ट करेगा, कुछ लोड साइड दिक्कत आया, फॉल्ट आया उसकी वजह से, तो क्या होगा कि ये जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन होगा, रिले कमांड देगी, और जो जैसे रिले ने कमांड दिया ओपन होने का, तो ये क्या होगा कि मूविंग कॉन्टैक्ट है वो नीचे मूव होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होगा, उस टाइम पे गाइस क्या होगा कि उस टाइम पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे आर्क डेवलप होना स्टार्ट करेगा। वो आर्क गाइस इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। वो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वो ये जो मेटल रहेगा यहाँ पे, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो मेटल देख रहे हो, ये मेटल का आयोनाइजेशन होगा, और उसकी वजह से गाइस इन दोनों के बीच में आर्क फॉर्म होगी। और आर्क फॉर्म होने की वजह से गाइस क्या होगा कि इवन दोनों कॉन्टैक्ट है फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट अपार्ट हो गए हैं, दोनों को डिस्कनेक्ट हो गए, बट ये आर्क जो है उसमें से कई इलेक्ट्रॉन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पास होके फिर भी करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा। तो अब गाइस हमें क्या करना पड़ेगा कि आर्क को क्विंच करना पड़ेगा, टोटली सर्किट को ओपन करने के लिए हमें ये आर्क है उसको क्विंच करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है गाइस कि आर्क होती रहेगी तो उसमें से करंट पास होता रहेगा, और आपका सर्किट है इवन ओपन होने के बाद भी करंट फ्लो होता रहेगा। तो गाइस इसको क्विंच करने के लिए क्या होगा कि नेचुरली, जैसे आपको पता है कि जो हमारा एसी सप्लाई है वो ऐसे जीरो से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव होता है, वापस जीरो होता है, नेगेटिव होता है, वापस जीरो होता है, मीन्स के हर एक साइकिल में वो 3 टाइम जीरो को टच करता है। तो गाइस उस टाइम पे गाइस क्या होगा कि जैसे ही सर्किट ओपन किसी भी टाइम पे होगा, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, बट गाइस क्या है कि नेक्स्ट टाइम पे एक जीरो पॉइंट तो आएगा ही करंट का, तो वो जीरो पॉइंट आएगा उस टाइम पे गाइस क्या होगा कि वो जीरो पॉइंट आएगा, उस टाइम पे करंट का फ्लो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर जो वैक्यूम है, ये जो वैक्यूम बोतल के अंदर जो वैक्यूम किया हुआ है, वो वैक्यूम क्या करेगा कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने के बाद गैस क्या होगा कि तुरंत ही डेवलप हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो इंप्रूव हो गया, तो ये टोटली आर्क है उसको एक्सटिंग्विश कर देगा, और इन दोनों का बीच में जो गैप है वो टोटली फिल हो जाएगा। और वो गैप फिल होने के बाद गैस वापस करंट ऐसे पॉजिटिव साइड आएगा, बट क्या होगा कि उस टाइम पे इतना इनफ डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया होगा कि वो वापस आर्क को फॉर्म नहीं होने देगा। तो ये एक मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऐसे वर्क करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंच कैसे होती है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में, कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एप्लीकेशन कहाँ है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो गाइज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज हम 6.6 kV से लेके
33 केवी की सिस्टम तक हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज़ कर सकते हैं। प्लस गाइज ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो लो मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर है कंपेरेटिवली अदर्स, क्योंकि गाइज इसके अंदर कुछ हमें फील नहीं करना है। जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसके अंदर हमें ऑयल फिल करना पड़ेगा, SF6 सर्किट ब्रेकर है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर SF6 का लेवल मेंटेन रहे, अदरवाइज हमें SF6 भी फिल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो हमें ये इसके अंदर कुछ ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तो ये एकदम लो मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर है। प्लस गाइज ये जो सर्किट ब्रेकर है वो एक कॉम्पैक्ट साइज में आ जाता है कंपेरेटिवली। आप दूसरे सर्किट ब्रेकर देखोगे उसके कंपेरेटिवली एक सेल्फ कंटेंट, मतलब कि एक ही पैनल में सब कुछ आ जाएगा, कंट्रोल और ब्रेकर दोनों चीज़। तो गाइज और कंपेरेटिवली ये जो सर्किट ब्रेकर है वो इकोनॉमिकल है, मतलब कि अगर आप 6.6 केवी में ये VCB यूज़ कर रहे हो तो कंपेरेटिवली अगर SF6 आप यूज़ करोगे या तो फिर ACB यूज़ करोगे या तो फिर ऑयल सर्किट भी यूज़ करोगे तो इन सब की जो कॉस्ट होती है उससे ये VCB की कॉस्ट है वो कम है। तो आई होप कि आपने आप एडवांटेजेस और एप्लीकेशन